हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, और जैसा कि आप देख रहे हो सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं, पर अभी धूप कितनी तेज़ निकली हुई है सर पे, क्योंकि बालकनी का वीडियो है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि धूप कितनी तेज़ आई हुई है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अभी वंशिका जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मतलब जिन लोगों को जाना था वो जा चुके हैं, और सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। पर अभी आपको पता है कि पिछले 15 दिन से थोड़ी मैं बीमार थी, तो घर की उतनी प्रॉपर साफ़ सफाई हो नहीं पा रही थी। मतलब काम चलाऊ काम हो रहा था, मतलब डेली जो काम होना चाहिए वही हो रहा था। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आज है मंडे का दिन, तो 2 दिन छुट्टी थी हस्बैंड की भी और बच्चों की भी। तो मैं कपड़े धोती नहीं हूँ छुट्टी वाले दिन, क्योंकि काम जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन काम बहुत फैलता है, तो इसलिए छुट्टी वाले दिन तो मैं भूल के भी कपड़े धोने नहीं बैठती हूँ। तो सिर्फ मैंने संडे को ना वंशी की यूनिफॉर्म वगैरह धो दी थी, और बाकी सारे कपड़े छोड़ दिए थे कि मैं मंडे को मशीन लगाऊंगी और तब आराम से धो लूँगी। क्योंकि वैसे ज़्यादातर आपने देखा है मैं शुक्रवार को ही कपड़े धो देती हूँ कि काम ख़त्म हो जाए मंडे तक का। पर इस बार पता नहीं कुछ रीज़न ऐसा था, हाँ मेरा बर्थडे था मतलब शनिवार को, तो शुक्रवार को भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे और फिर शनिवार को भी नहीं धो पाई थी, तो इसी चक्कर में रह गया था। कभी कभी ना हो जाता है, मतलब रूटीन आगे पीछे हो जाता है। तो 2 बार मैंने कपड़े पानी से निकाल दिए, और अब मैंने ड्रायर में डाल के थोड़ी देर पाइप से पानी चला दूंगी, तो जो भी थोड़ा बहुत भी साबुन होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और ये मेरा नया सूट है, तो इसे मैं शैम्पू में धोऊंगी, इसे मशीन में वॉश नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये जो सूट है ना ये कलर छोड़ता है, कॉटन है और बहुत ज़्यादा कलर इसका निकलता है। तो डार्क कलर भी है थोड़ा, तो कलर तो छोड़ता ही है। तो अभी देखती हूँ मैं फिटकरी का पाउडर लाऊंगी और उसमें से एक बार धो के देखती हूँ, अगर कुछ फ़र्क पड़ जाएगा तो जो अभी नीचे सुखाने वाले कपड़े हैं जैसे चुन्नी वगैरह होती है वो मैं दरवाजे पे ही टांग देती हूँ, तो हल्की फुल्की चुन्नियाँ क्या है सूखती रहती हैं पड़े पड़े। और जो ऊपर डालने के कपड़े हैं ऊपर मतलब मैं छत पे कपड़े नहीं डालती हूँ अभी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और कपड़ों के रंग ख़राब हो जाते हैं। तो जो टेरेस है हमारा, हम तो मोमटी बोलते हैं, मतलब एक रूम टाइप का बना हुआ ऊपर, और उसमें मतलब खिड़कियां वगैरह है, और ऊपर का जो दरवाज़ा है वो मैं खुला छोड़ देती हूँ, और वहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, तो वहीं मैं कपड़े ड्रायर करके डाल देती हूँ ना, तो वहीं पे सूख जाते हैं और इतना मतलब सीधी धूप नहीं पड़ती है, तो कपड़ों का ना कलर भी ख़राब नहीं होता है। तो बस मैं वहीं पे ये बाकी के कपड़े डाल के आऊँगी, और मैंने कपड़ों को सारों को उल्टा कर लिया है जितने भी पहनने के कपड़े थे, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार आपने देखा है कि जो उल्टी साइड होता है वो थोड़ा फेड हो जाता है, और हमारा जो पहनने का साइड होता है वो ठीक होता है। तो कपड़े उल्टे करके ही सुखाने चाहिए। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करने, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ढंग से साफ़ सफाई घर की हो नहीं पाई थी, और मैंने सारे सोफ़ा कवर कुशन कवर वगैरह सब निकाल दिए हैं धोने में। तो आज मतलब पूरा धोबी घाट लगा हुआ है, इतने कपड़े थे इतने कपड़े कि मतलब पूरे प्रॉपर आ भी नहीं पा रहे थे रस्सियों पे ऊपर। तो कुछ मैंने बाहर डाले, कुछ मैंने बालकनी में डाले, इस टाइप से कपड़े डाल वाल के एडजस्ट किया। और गर्मी है तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर भी पटक दो तो मतलब सूख जाते हैं, तो इस टाइप से कपड़े मैंने सुखा दिए थे। तो यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और कानू अभी गया हुआ है नीचे खेलने, तो तब तक मैं अपना काम वाम कर रही हूँ। उसके बाद ना आने के बाद वो करने नहीं देता, और छोटे बच्चों का ना यही होता है। और ये प्लांट भी कितने टाइम से मैं बोल रही हूँ कि साफ़ करना है और इसको ठीक भी करना है, पर अभी मतलब ये 15 दिन तो बड़े गजब के गुजरे मेरे। और ये देखो सारे कपड़े वपड़े जो है ना साइकिल पे ही पड़े हैं, तो ये साइकिल पे से हटा के साइड में रखूँगी, क्योंकि मेरा सुबह सुबह जब स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है ना वंशी, उस टाइम पे जहाँ पे जो हाथ पड़ता है ना मैं सामान रखते जाती हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से गुजरता है, और ऐसा लगता है कि बस 1 मिनट भी अगर इधर से उधर हो गया ना तो टाइम सारा निकल जाएगा। तो इसलिए उसके बाद इनके जाने के बाद फिर मैं सारा सामान दोबारा एडजस्ट करती हूँ जितना भी फैला हुआ रहता है।
तो यहाँ पे बस डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी, तो किचन की थोड़ी सी सफाई करूँगी। और यहाँ पे ये ना अवन का कुछ सामान रखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ना अदरक वगैरह डाल देते हैं और वो ना टुकड़े टुकड़े होके ऐसे ख़राब हो जाता है, मतलब पूरा कचरे टाइप का हो जाता है। तो उसी को निकाल के साफ़ कर रही थी मैं थोड़ा बहुत। और आज मैंने सीढ़ियों की भी काफ़ी दिन से मतलब पोंछा झाड़ू कुछ नहीं लगा था। अब जेंट्स लोग हैं, आप जानते हो मैं बीमार थी, तो उनको जितना समझ में आता था कर देते थे, और मैं भी ठीक थी तो मतलब झाड़ू वगैरह तो मैं लगा देती थी हल्का फुल्का, मतलब फीवर जब ठीक होता था, बट पोंछा ओछा उतना प्रॉपर नहीं लग पा रहा था। तो आज वो सब भी किया मैंने, अच्छे से पोंछा वगैरह लगा दिया है। और फिर अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो फिर उसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो फिर पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं। वैसे मैं हर मतलब संडे या सैटरडे जब भी मुझे टाइम मिलता है छुट्टी वाले दिन, तो मैं उस दिन सीढ़ियों का पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी सीढ़ियाँ होती नहीं हैं, साफ़ रहती हैं, क्योंकि इतना ऊपर नीचे करते भी नहीं हैं। और मतलब मेरा तो छत का है, मतलब ऊपर के साइड का, तो इतना गंदा होता नहीं है वो, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर है सबसे लास्ट। तो बस यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ये देखो मेरी मशीन, और इसकी हालत अभी ऐसी हो रखी है क्योंकि ना ये यूज़ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और पड़े पड़े ना इसमें मिट्टी विट्टी सब लग गई है, बड़ी गंदी सी हो गई थी। तो मैंने इसको भी थोड़ा साफ़ किया। और वंशी क्या करते हैं ना, स्कूल से बैग लाने के बाद बैग, और पढ़ने के बाद बुक्स, कलर्स, मतलब जो भी उसके हाथ लगता है वो सब चीज़ें इस मशीन पे पटक देती है। तो वो मेरे को हफ्ते में एक बार ना क्लीन करना ही करना पड़ता है। और एक है मेरे पास ये हाथ वाली मशीन, जिससे आपने देखा होगा कई बार मैं सिलाई विलाई करती हूँ, तो ये भी है, ये नीचे के साइड रख देती हूँ मैं। तो मेरे को मतलब दोनों ही मशीन चाहिए होती हैं। कभी पैर की भी मैं पहले चला लेती थी, अभी तो मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है, और हाथ की से अभी मैं करती हूँ जो भी अपनी सिलाई विलाई होती है। तो बस इनको साफ़ वाफ़ करके साइड में रख दिया है, और ये सारा सामान सेट करके मैं रख दूँगी। और जो फालतू का सामान है फेंकने वाला, वो फेंकने में डाल दूँगी, और जो ठीक ठाक सामान है मेरे यूज़ का वो रख लूँगी। और आज ना बहुत दिन के बाद मतलब ऐसा लगा मुझे कि हाँ भाई मैं भी ज़िंदा हूँ, काम कर सकती हूँ, और अपने पहले की तरह मतलब सब कुछ चल रहा है। नहीं तो कई दिन से तो बस ऐसा लग रहा था कि मतलब ख़त्म है ज़िंदगी, बस ऐसे ही चलती रहेगी धीरे धीरे, बस खाना बनाओ। और मतलब धक्का धक्का मार के मतलब काम हो रहा था, दिल से कुछ काम कर नहीं पा रही थी, अंदर से मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं करता था। और तबीयत ख़राब में ऐसा होता है ना कि मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो कुछ भी करने की इच्छा अंदर से नहीं होती है, वो वाला काम हो रखा था मेरे साथ। तो अभी देखो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मुझे गेट बंद करना पड़ा, नहीं तो झाड़ू भी नहीं लगा पा रही थी मैं। और ये इतनी ज़्यादा डस्ट, मतलब क्योंकि बालकनी ओपन है सामने से, तो वो मिट्टी वगैरह जो भी उड़ती है वो सारी अंदर आती है। और दोनों टाइम झाड़ू लगती है तब जाके ये हाल है घर का, और एक टाइम झाड़ू लगे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ये चुन्नियाँ वगैरह आपको दिख रही होंगी, मैंने गेट पे डाल रखी है, और ये मैक्सिमम मतलब 15 मिनट में चुन्नियाँ सूख गई थी, इतनी तेज़ मतलब धूप और हवा है अभी बाहर की तरफ। तो बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू भी मेरी लग गई है। और कानू को लेके आई थी मैं, और कानू अभी देखो सो गया है, दूध दूध पी के खा पी के अपना जो भी है। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, ये बर्तन वर्तन धो दूँगी मैं। और ये सुबह नाश्ते के बर्तन हैं, जो सुबह ये नाश्ता वगैरह करके गए थे। और ये रात के चावल बचे हुए थे थोड़े, तो उसका कुकर वगैरह है, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं ज़्यादातर चावल बनाती ही नहीं, और शाम को भी कभी कभार बनते हैं। मतलब मेरे घर में इतना चावल कोई नहीं खाता है, इतना नहीं बनता है। रोटी के शौकीन है मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, क्योंकि शुरू से हमारे राजस्थान में भी चावल वगैरह कम ही खाए जाते हैं, रोटी वोटी ज़्यादा खाते हैं, तो मुझे भी उसी टाइप की आदत है। और शुक्र है कि इनको भी चावल का इतना शौक़ नहीं है, नहीं तो अगर हस्बैंड को पसंद हो तो फिर बनाने ही पड़ते हैं ना। तो बस देखो आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और अगर गाइस देखो ब्लॉग पसंद आपको आते हैं, आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला कीजिए। चाहे आप कमेंट्स, वैसे तो कमेंट्स भी करना चाहिए, पर अगर आपको कमेंट्स करने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ वीडियो देखते देखते एक लाइक तो ज़रूर से कर दिया कीजिए। तो बस यहाँ पे देखो बर्तन धुल गए थे, उसके बाद लगा रही हूँ मैं पोंछा। और आज मेरा सारा ही काम थोड़ा लेट हुआ था, क्योंकि जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन थोड़ा लेट मुझे हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि जिस दिन कपड़े धुलते हैं काम बहुत फैलता है, और फिर छोटा बच्चा साथ में, तो मुझे बीच बीच में उसे भी टाइम देना होता है। और ये साइकिल तो कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब ज़बरदस्ती की ख़रीद ली है, वंशिका चला भी नहीं पाती और ये ऐसे ही खड़ी रहती है। अब इसका यूज़ पता नहीं कब होगा। और मैं ऊपर इसलिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर रख दूँगी ना तो ये कबाड़ा हो जाएगी, और 2-3 हज़ार रुपये मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, कचरे में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे ऊपर भी नहीं रख के आती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे तो डस्ट धूप वगैरह लग के और इसकी हालत ख़राब हो जानी है। तो बस यहाँ पे पोंछा ओछा मेरा लग गया, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए।
तो नहा धो के मैं आ गई थी और रोटियां ना मैंने बना ली थी। तो वो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये रात के चावल बचे हुए थे तो ये मैं फ्राई करूँगी क्योंकि कानू को चावल पसंद है, वो चावल खुश होकर खाता है। रोटी ना वो खाता ही नहीं है। तो ये देखो रोटियां मैंने बना दी थी और मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो बस मैं गरम कर दे रही हूँ। और यहाँ पे एक साइड मैं छोंक दूँगी, मतलब फ्राई कर दूँगी रात के चावल। और रात के चावल बच गए थे इसलिए फ्राई कर रही हूँ, नहीं तो आजकल मैं ना ज़्यादातर चावल वगैरह एक्स्ट्रा बनाती नहीं हूँ रात के, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मुझे डर लगता है कि कभी रात का खाना वाना खाने से ना नुकसान ना हो जाए। क्योंकि ये हो गया है कि अब अंदर से डर लगता है बस कि कोई भी घर में ना बीमार ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मतलब अंदर से हो गया है। तो मुझे भी फंगल इन्फेक्शन हुआ था और कानू को भी, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप कैसे उसे मतलब ठीक कर सकते हो और आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे देखो मेरे चावल भी फ्राई हो गए हैं और सब्जी भी गर्म हो गई है। तो ये तो स्पेशल कानू के लिए ही बनते हैं मेरे चावल, नहीं तो मैं तो रोटी खा के ही खुश रहती हूँ। तो चलो खाना पीना भी बन गया है यहाँ पे और कानू अभी सोया हुआ था, तो अभी मैं तो खाना खा लूँगी और कानू के चावल मैं बना के रख दूँगी साइड में। तो अगर मुझे जाना भी पड़ गया तो पीछे से क्या होता है ना कि सासू माँ जो मेरी हैं, मम्मी जी, वो उसे खिला देती है बैठा के आराम से और वो खा लेता है। तो खाना रेडी है, अगर आपको भी खाना है तो आ सकते हो। तो चलो, मैं आई होप आपको ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।